तो एक सवाल मैं पूछूंगा कि कौन कौन है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। जो हमारे बीच में हम सब जो हैं, प्रभु ने कभी ना कभी हमको चुना है ना। और जब यहाँ पर हम आए तो हम चुने हुए हैं। उसने चुनकर हमको अपना बेटा और बेटी हमको बना दिया। जो हम कुछ भी नहीं थे, उस अंधकार से उसने निकाल के, उसने चुन के हम अपना बेटा बेटी हमको बना दिया। उसने हमारा उद्धार किया। तो जिस खंड को हम देखने जा रहे हैं आज, हम उसके बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, अलग अलग तरीके से प्रभु ने हमको बुलाहट दी चुनने के लिए। अलग अलग तरीके से प्रभु ने चुना। हो सकता है कोई हमारे पास में आया हो, उसने सुसमाचार हमको सुनाया और प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य करा, प्रभु ने हमको चुन लिया। किसी बीमारी से हम होकर जा रहे थे, चाहे दुष्ट आत्मा से, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, प्रभु के वचन को बताया, परमेश्वर ने हमको चुन लिया। और कई बार हो सकता है कि प्रभु ने डायरेक्ट हमको चुन लिया हो। कई लोग जन हमारे बीच में से हो सकते हैं कि प्रभु ने डायरेक्ट उनसे बातें की और प्रभु ने उनको चुन लिया। तो जिस खंड को हम देखने जा रहे हैं, वहां पे परमेश्वर ने स्वयं दर्शन देकर जन को परमेश्वर ने उसको चुना है। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर हम 9 पद तक हम देखेंगे। और हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी चुनने के लिए, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। इसके बारे में हम थोड़े से समय में हम सीखेंगे एक साथ मिलके। तो आप मेरे साथ कोई भी निकाल के 12वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ सकता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बस। तो यहाँ पर हम जो इस खंड को हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर यहाँ अब्राहम से बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं अब्राहम के प्रति उत्तर के बारे में। हम देखते हैं कि कैसा उसका प्रति उत्तर है परमेश्वर के प्रति। क्या वो पॉजिटिव है, सकारात्मक जवाब परमेश्वर को दे रहा है, या नकारात्मक रूप से वो परमेश्वर को जवाब दे रहा है। और वो हम देखते अब्राहम की आगे कार्यता को इसके इस खंड के हम अंदर देखते हैं और उसके विश्वास को हम देखते हैं। और पहले जो यहाँ पे पहले खंड पद के अंदर जैसे लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। अगर हम अब्राहम के बारे में देखिए, आपकी और मेरी तरह एक साधारण मनुष्य है, परमेश्वर को नहीं जानता है। और हम सब जो पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन एक स्थिति आई, एक समय आया, परमेश्वर ने हमको चुना। सुसमाचार किसी ने हमको सुनाया और किसी ने सुनाया, तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य करा अपने अनुग्रह के द्वारा, उसने हमको चुना। और यहाँ पर हम देखें जिस प्रकार अब्राहम है, उस प्रकार की स्थिति हमारी कि हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे। जिसने हमको बनाया, स्वयं अपने हाथों से हमको रचा, हमारे पापों के लिए जो बलिदान हुआ, हम उसको नहीं जानते थे। हम अपने देवी देवताओं को जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, उनकी हम उपासना करते थे, हम उनकी पूजा करते थे। वैसे यहाँ पे अब्राहम है, परमेश्वर को नहीं जानता है। जिसने उसको रचा है, संसार के अंदर वो लेकर आया, उसको नहीं जानता है। लेकिन खुद स्वयं परमेश्वर यहाँ अब्राहम से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं देश में सिखाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर खुद दर्शन देके एक बात करने के लिए, एक चीज करने के लिए अब्राहम से यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना जो भी कुछ, जहाँ पर तुम रहते हो, जहाँ तू रहता है, जिस देश में तू रहता है, उसको छोड़कर कहीं और जगह पे तुझको जाना है। सोच सकते हैं अगर कोई हमसे कहे इस समय में कि जिस दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, अगर कोई हमको यूपी के अंदर जहाँ बहुत सताव है, लोगों को, अगर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को मारते हैं, बेवजह जेल में डालते हैं। अगर कोई हमको कहे उस प्रकार की जगह जाने के लिए, तो क्या अगर परमेश्वर हमको कहे तो क्या हम जाना पसंद करेंगे? यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, अपने जो जगह है उसको छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। ये नहीं, और परमेश्वर ने उसको जगह नहीं बताई है कि कहाँ पर उसको जाना है। परमेश्वर ने सिर्फ ये बोला है कि तुझे अपनी जो जगह है, अपने देश को छोड़कर जाने के लिए, अपने देश को छोड़कर जाना है। और दो में जैसे लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जो देश तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का मूल पिता होगा। तो यहाँ पे परमेश्वर एक प्रकार से उसको अपने देश को छोड़कर जाने के लिए, सारी चीजों पर छोड़कर जाने के लिए, जो भी उसका कुछ है उस देश के अंदर, एक ऐसी जगह जाने के लिए कह रहे हैं जो जानता नहीं है। और यहाँ
पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम को परमेश्वर अपनी बुलाहट के द्वारा स्वयं उसको दर्शन दे के यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको चुन रहे हैं, उसको बुलाहट परमेश्वर ने दी है। क्यों? उसको चुन लिया परमेश्वर ने यहाँ पे, और एक कार्य करने के लिए उसको दिया है कि जहाँ पर वो रह रहा है, एक आज्ञा परमेश्वर वहाँ पे दे रहे हैं कि जहाँ वो रह रहा है सब कुछ छोड़कर उसको जाना है, और परमेश्वर उसको आशीष देगा। और जब हम आशीष शब्द को सुनते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान, तू मूल होगा, तेरा नाम महान करूंगा। और जब आशीष शब्द हम सबके अंदर आता है ना, तो यहाँ पर हमारे अंदर जो पहली बात जो चलती है, जो भौतिक चीज है, आशिक इस संसार की जो चीज है, उस चीज को लेकर आशीष की बातें यहाँ पर चल रही है। परमेश्वर हमको आशीष भौतिक रूप से जो हमारी आधारभूत जरूरतें हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, किसी चीज की हमको कमी नहीं होने देते। लेकिन आशीष का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो हम यहाँ की चीजों को मांगे। आशीष का मतलब यहाँ परमेश्वर वो वाली आशीष की बात नहीं कर रहे हैं, कि जो बात कर रहा है आत्मिक आशीषों की। हमें जो मांगना चाहिए परमेश्वर से, जैसे प्रार्थना के अंदर हमने पहले सेशन के अंदर देखा कि हमारी कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना हमको करनी चाहिए और कैसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। अर्थहीन हमें प्रार्थना नहीं करनी है। परमेश्वर से इधर उधर की चीजों को लेके, जो सिर्फ भौतिक चीजें, उन सारी चीजों को लेके ही प्रार्थना नहीं करनी है हमको। लेकिन हमको जो प्रार्थना करनी है, अर्थपूर्ण प्रार्थना करनी है, जो परमेश्वर को भाए, जो वचन आधारित है, वैसी प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पे हमको जब प्रभु कह रहे हैं कि जैसे परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया, तो परमेश्वर एक प्रकार से कह रहे हैं हाँ आशीष दूंगा। तो ये नहीं कि हमारे अंदर माइंड के अंदर ये चलना चाहिए कि हाँ प्रभु हमको भौतिक रूप से आशीष देने की बात चल रही है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आशीष से हमको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वचन को लेके यही बोलेंगे कि हाँ प्रभु ने तो खुद कहा है कि अब्राहम को कहा सारी आशीष दूंगा, मूल पिता बनाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। हाँ परमेश्वर ने हमको चुन लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु ने हमको चुना है, हो सकता है नहीं मिले। अभी जैसे हमने देखा कि हम परिस्थिति से होकर जाएंगे, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ना भी सुने, हमारी प्रार्थना का उत्तर ना भी दे, हमको आशीष ना भी दे, लेकिन तब भी हमको उसके पीछे चलना है, तब भी हमें उसकी उसी प्रकार से दुहाई देनी है, उसका हमें धन्यवाद करना है। तो यहाँ पे आशीष का जो मतलब है परमेश्वर का ये नहीं कि हम भौतिक रूप से, पर आत्मिक रूप से आशीषों की बात यहाँ पे चल रही है। और परमेश्वर हम देखते हैं कि तेरे नाम को महान करूंगा। और हम देखें इससे पिछले वाले अध्याय में देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से खुद परमेश्वर के पास पहुंचना चाह रहे हैं। क्या हम परमेश्वर तक खुद अपनी इच्छा से या अपनी ताकत से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? कोई भी हमारे बीच में है कि कितने भी अगर हम ताकत लगा लें, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, हम उसको नहीं जान सकते जब तक वो अपना अनुग्रह हम पर ना करें, जब तक वो स्वयं अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट ना करे, हम उसको नहीं जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 11वें अध्याय के अंदर हम देख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने नाम को महान करने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक वो गुंबद बना रहे हैं। कितना गुंबद बना रहे हैं कि स्वर्ग तक वो पहुंचे। ये कार्य परमेश्वर ने तो नहीं कहा था कि स्वर्ग तक गुंबद बनाओ, अपने नाम को महान, खुद अपनी लोगों से वाहवाही करने के लिए नाम को महान करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। वो अब्राहम ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर आशीष मुझे दे, वरन खुद स्वयं परमेश्वर उसको चुन रहा है, यहाँ पे उसको बुलाहट दी है, उसको उस देश को छोड़कर जाने के लिए, जिसके अंदर वो सारा जीवन उसने बिताया, उस देश को छोड़कर जाने के लिए वो परमेश्वर बोल रहा है। हम सोच सकते हैं अगर यही परिस्थिति हमारे आए, अगर परमेश्वर हमको कहे कि उस जगह पर जाके तुम्हें मेरा सुसमाचार का प्रचार करना है, तुम्हें इस जगह से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो जहाँ पर हम हैं, या कहीं भी किसी भी देश के कोने में, अगर आज परमेश्वर हमसे कहे या अपने वचन के द्वारा परमेश्वर कहे कि हमें अपने जगह को छोड़कर हमें उस देश के अंदर या उस जगह पे जाना है, उसके सुसमाचार का प्रचार करना है, तो क्या हमारा प्रत्युत्तर होगा? क्या हम परमेश्वर से सवाल करेंगे? यहाँ आगे हम देखेंगे कि अब्राहम कोई सवाल नहीं कर रहा है कि परमेश्वर आप मुझे से क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं, सारा जीवन मैंने यहाँ पर बिताया इस देश के अंदर, मैं अनजान देश के अंदर कैसे जा सकता हूँ? और जगह भी उसको पता नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि उस जगह पे तुझे जाना, पर्टिकुलर ये जगह मैं तुझे बता रहा हूँ, यहाँ पर जाकर ऐसे ऐसे करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, बस जाने के लिए कहा है। तो हम अपने आप से सवाल पूछे, अगर परमेश्वर हमको कहीं जाने के लिए क्या है,
तो क्या हम उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम जाएंगे? क्या हम उसके कार्य को करने के लिए हम जाएंगे? और आगे हम देखें 4 के अंदर हम देखें जैसे लिखा हुआ, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लोत भी उसके संग चला। अब्राहम ने कोई सवाल यहाँ पे पूछा नहीं है परमेश्वर से, लेकिन उसकी आज्ञा को मानकर अब्राहम को प्रत्युत्तर जो है सकारात्मक लेते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस देश के अंदर अपने जितने भी परिवार है, अपनी पत्नी को, जितनी भी उसकी संपत्ति है, उन सबको लेकर वो जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़े एक उत्साहित करने वाली बात है कि वो विश्वास करते हुए जा रहा है। और हो सकता है कि कई बार परमेश्वर हमसे बोले परिस्थितियों से जाने के लिए, जब परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर विपरीत हो सकती हैं, जब हम परिस्थितियों से जाए तो क्या हमारा प्रत्युत्तर होता है परमेश्वर के प्रति? ये होता है कि परमेश्वर ये आपने मेरे जीवन के अंदर क्यों भेज दी, ये मेरे जीवन के अंदर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आशीष मेरे जीवन के अंदर आनी चाहिए। क्या ये वाला प्रत्युत्तर हमारा होता है? या ये होता है कि परमेश्वर चाहे कैसी भी परिस्थिति से आप मुझे लेकर चलें, मेरा जो विश्वास है, मैं आपकी आज्ञाकारिता में जीऊँगा, मैं आप पर विश्वास करते हुए मैं चलूँगा। और अब्राहम यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर जो उसका देश है वहाँ पर वो जा रहा है। जैसे 4 के अंदर दिखाया, अब्राहम के यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, मतलब जा रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को यहाँ पर मान रहा है। ये हम सब के लिए एक उत्साहित करने वाली बात हो सकती है। और उत्साहित करने वाली बात है कि परमेश्वर उसको भेज रहा है और वो जा रहा है। तो हमें जो है जब परमेश्वर जब हमको कुछ करने के लिए कहे तो हमें उसकी आज्ञाकारिता को मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में वो करना है। सवाल नहीं पूछने परमेश्वर से कि ये आप मेरे जीवन में क्यों कर रहे हैं, या ये वाली परिस्थिति मेरे जीवन के अंदर क्यों आ गई है। उसने हमको बुलाहट दी है, उसने हमको चुना है, उसने अपने सुसमाचार को किसी के द्वारा, हो सकता है किसी ने हमको सुनाया और उसने हमको चुन लिया। और यहाँ पर ये देखें कि अब्राहम को अपना फ्यूचर नहीं पता है कि आगे उसके जीवन में क्या होगा जब वो अपने देश को छोड़कर जा रहा है, या कैसा लोग उसके साथ व्यवहार करेंगे जिस देश के अंदर वो जा रहा है। वैसा वो सोच नहीं रहा है, उस प्रकार की सोच नहीं, और वरन परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए वो चल रहा है। और वैसे ही हमें भी परमेश्वर, जब हमारे जीवन में हो सकता है कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में ना पता हो कि हम कहाँ जाएंगे या कैसे हम रहेंगे, लेकिन हमें ये विश्वास करना है अगर परमेश्वर हमारे साथ है, जहाँ भी वो हमको लेकर जाएगा वो अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। और जो भी वो करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है। जहाँ हर समय परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, वो हमें आशीषित करता है। तो आशीषित परमेश्वर हमको करता है, लेकिन सिर्फ हमें यही नहीं कि हम सिर्फ उससे भौतिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहें। तो क्यों ना हम, ये हो सकता है कि हम, जैसे कल हम रोहतांग में गए थे, वहाँ पे कहा गया था कि हमको छोटे छोटे कदम लेने हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल जो वहाँ पे कम था, छोटे हमें भागना नहीं है। तो उसी प्रकार क्यों ना हम परमेश्वर के करीब हम जाएं और अपने कदम को हम बढ़ाएं। और बहुत सारे लोग ना जब विश्वास में आते, होता क्या है, जब परमेश्वर उनको चुनता है या बुलाहट परमेश्वर देता है, तो जब शुरुआत में बड़े बड़े कदम लेते हैं, रोज प्रार्थना करेंगे, तीनों टाइम प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु कैसी भी परिस्थिति आए, कहीं भी आप लेकर जाए, हम चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे, तीनों टाइम प्रार्थना करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, वो हमारे स्वभाव के अंदर से जो लगातार बना रहना चाहिए जैसे हम पहले थे, वो उत्साह हमारे अंदर कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि एकदम से हम बढ़ने की सोचे या एकदम से करने की, वरन क्यों ना हम छोटे छोटे कदम लेते हुए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उस पर विश्वास रखते हुए, और हमारा जो प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए, उस पर विश्वास करते हुए हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और हम देखते हैं कि जिस देश में परमेश्वर ने उसको जाने के लिए बोला, वो वहाँ पर गया है और वहाँ पर जाके परमेश्वर की आराधना कर रहा है। अगर हम 8वें पद के अंदर देखें, वो उस देश के अंदर भी गया जिसमें परमेश्वर ने भेजा। और ये भी सवाल उसके अंदर हो सकता था कि परमेश्वर यहाँ पर तो पहले ही लोग रह रहे हैं, मैं कहाँ पर रहूँगा। लेकिन वो जिस देश के अंदर परमेश्वर जहाँ जहाँ वो परमेश्वर उसको भेजना चाह रहा था, परमेश्वर ने अगुवाई करी और वो जाता गया। और 8 के अंदर जैसे लिखा हुआ है, फिर वहाँ से आगे पूर्व की ओर
और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की। जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसकी आराधना वहाँ पे कर रहा है। और जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है वही वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। अब्राहम के अंदर ये सवाल आ सकता था कि जब परमेश्वर ने बोला इसी खंड के अंदर कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जिस देश के अंदर तू जा रहा है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। ये सवाल स्वाभाविक है कि उसके अंदर आया होगा कि परमेश्वर ना तो मेरे कोई वारिस है, कैसे आप मेरे वंश को बढ़ाएंगे। लेकिन उसने सवाल को परमेश्वर से ऊपर नहीं करने दिया, वो विश्वास के साथ गया है और वहाँ पे जाके परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक उत्साहित करने वाली बात है। जब हमें अपने फ्यूचर के बारे में, भविष्य में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता, हो सकता है हमको अपने कल के बारे में आधे घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर परमेश्वर हमको ये विश्वास करते हुए परमेश्वर हमारे साथ में है, उसकी आज्ञाकारिता को मानते हुए अपने जीवन में जहाँ भी वो हमको लेकर जाएगा वो सही जगह पर लेकर जाएगा। हमको ये नहीं कि अपनी हमको चलानी है, नहीं, परमेश्वर जहाँ आप लेकर जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अपनी मर्जी से मैं जाऊँगा, वो नहीं। लेकिन उस पर विश्वास करते हुए हमको जाना है। हमें आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसके वचन की आज्ञाकारिता में हमको अपने जीवन को बिताना है, उसके प्रति आज्ञाकारी रहना है। हर एक परिस्थिति में हमारा जो विश्वास है उसकी ओर रहना चाहिए। विश्वास करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हमें अपने जीवन को बिताना है। और जब उसने हमको बुलाहट दी है, तो जब उसने हमको चुन लिया है, तो ये हमारा कार्य बनता है, हमारे उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसके आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं, विश्वास करते हुए जीवन बिताएं, पवित्र जीवन बिताएं, पाप से फिर के हम पाप हमारे जीवन के अंदर ना हो, प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को बिताएं और साथ में हम उसके कार्य को भी करें। क्या कार्य उसने हमको इस संसार में, जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम के अंदर देखते हैं, जब वो स्वर्ग में जाते थे, क्या क्या दे करके वो अपने चेलों को, जाओ मेरे नाम का प्रचार करो, है ना। तो जब परमेश्वर ने हमको बुलाहट दी है, जब उसने हमको चुना है, तो हमें उसके बारे में दूसरे लोगों को बताना है, उसके बारे में हमको प्रचार करना है। ये नहीं कि अपने तक हमको छिपा के रखना है कि हमको चुन लिया, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का नागरिक बना दिया तो हम अब किसी और को प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं। हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें दूसरे लोगों को भी उसकी योजना में होके, उसकी योजना को अपने जीवन से पूरा करना। उसकी इच्छा हमारे जीवन से, उसकी योजना क्या है कि हम दूसरों को उसके बारे में सुसमाचार प्रचार करें। लेकिन होता क्या है कि हम जो सिर्फ छुपा के रखते हैं। एक कोट मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, उसके अंदर ऐसा लिखा है कि इंग्लिश में था कि यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों के लिए पब्लिकली मारे गए हैं। हमारे पापों के लिए वो जो बलिदान हुए उनको एक कमरे में ले जाके या एक किसी उसके अंदर हॉल के अंदर ले जाके नहीं मारा, लेकिन पब्लिकली लोगों ने उनको मारा है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर पब्लिकली बलिदान हुए। लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हम ऐसे छिप के जीवन जीते हैं कि कोई उसको जानने ना पाए, उसके सुसमाचार को जानने ना पाए। लेकिन उस प्रकार से हमको जीवन नहीं जीना। जैसे पब्लिकली यीशु मसीह को मारा, तो हमको भी लोगों को उसके बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में प्रचार करना है, उसके बारे में बताना है। और हो सकता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह उसके बारे में बताने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना पड़े, तो हमको सवाल नहीं पूछने, विश्वास करते हुए हमको जाना है। और हम नए नियम के अंदर ये एक कहानी अगर आप देखेंगे तो ये जुड़ी हुई है। तो यीशु मसीह के बारे में देखें कैसे वो आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर पिता ने उनको इस संसार के अंदर भेजा, वो आज्ञाकारी रहे, उस संसार के अंदर आए, यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए। उसने अपना पवित्र लहू हम सबके पापों के लिए बहा दिया। हमने ये देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, विश्वास करते हुए गया और परमेश्वर के आज्ञाकारी रहा। तो हमको भी क्यों ना हम उसके आज्ञाकारी रहें, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिताएं।